डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अभी 3-4 फॉर्मेट और ऐड करेंगे और स्टार्ट करेंगे कुछ सवालों से। जो भी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उससे पहले 2-4-5 सवाल ले लेते हैं और लास्ट टास्क में जो बात हुआ है फॉर्मूलाज का, उस पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 4-5 सवाल है। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको? लीनियर दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर। इसका फॉर्मेट देखें तो कैसा दिख रहा है? फॉर्मेट देखिएगा, सब पे फॉर्मेट बोलिएगा तो बहुत सारा हो जाएगा। अगर हम फॉर्मेट 7 देखें तो ये क्या है? लीनियर, स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर। तो 1 या 2 लिख देते हैं। या इसका बात करें तो ये क्या है? लीनियर 1 स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर 2। तो अगर आप ऐसा देख रहे हैं तो स्क्वायर रूट पसंद नहीं है। अगर ऊपर हायर डिग्री भी है और नीचे अगर लीनियर है तो आप देखे होंगे, एक लाइन आपको पहले भी बोले हैं, कन्वर्जन ऑफ, एक ये हो गया और ये बात पहले हो चुका है, कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म। तो इसका फायदा होता है कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म, इनटू सिंगल टर्म। तो हम लोग डिनोमिनेटर के अंदर के चीज को टी मान लेते हैं और रूट पसंद नहीं है। वी डिसलाइक, जनरली वी डिसलाइक स्क्वायर रूट। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं, हम लोग को स्क्वायर रूट पसंद नहीं है। तो स्क्वायर रूट को डिसॉल्व करने के लिए क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर मान लीजिए तो काम चलता है। तो सवाल को देखिए, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर ये फॉर्मेट है तो इसमें लीनियर 2 को हम टी स्क्वायर मान लेते हैं। लीनियर 2 को क्या मान लेते हैं? जो रूट के अंदर है उसको क्या मान लेते हैं? टी स्क्वायर। तो इससे फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये काम आप बाकी जगह भी सोच सकते हैं, मतलब जो भी फॉर्मेट दिया गया आपको उसको ट्राई कीजिए यूज करने का, जो जो सवाल दिखाई दे रहा है। तो चलिए सवाल पे ही देख लें। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट अंडर एक्स माइनस 5 dx है। तो हम क्या किए? x माइनस 5 को टी स्क्वायर मान लिए, तो dx क्या हुआ? 2t dt। तो हम लोग के थ्योरी में एक लाइन और जुड़ रहा है कि वी डिसलाइक स्क्वायर रूट। तो कहीं उसको टी स्क्वायर मान लेने से स्क्वायर रूट के अंदर वाले को कहीं कोई फायदा तो नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो गया? x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5। इसका वैल्यू क्या हो गया? t हो गया। और dx का वैल्यू क्या हो गया? 2t dt। तो ये आराम से इंटीग्रेट हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ t का पावर 4 आ रहा है, t का पावर 4, और ये आ रहा है 2, मान लीजिए कॉमन ले लिए, 5t स्क्वायर dt। तो आंसर लिख दीजिए, ट्वाइस ऑफ t का पावर 5 बाई 5 प्लस 5 टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी क्या था? तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 5। तो ये हो गया 2/5 एक्स माइनस 5 का पावर 5/2, स्क्वायर रूट है ना यहाँ, प्लस 10/3 एक्स माइनस 5 का पावर 3/2 प्लस सी। ऐसे बना देंगे। क्या इसी से इसका भी फायदा हो जाएगा? देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देख रहे हैं तो क्या है? 8x प्लस 13 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x प्लस 7 dx है, ठीक है। तो दोनों बात, वी डिसलाइक स्क्वायर रूट, वी ट्राई टू कन्वर्ट
डिनोमिनेटर इंटू सिंगल टर्म, ताकि p प्लस क्यू प्लस आर बाई एस को हम लिख सके p बाई एस प्लस क्यू बाई एस प्लस आर बाई एस। तो ये सारा चीज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कन्वर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम 4x प्लस 7 को टी स्क्वायर बोले तो 4dx क्या हुआ, 2t dt। तो i बराबर इंटीग्रेशन, देखिए 8x है तो 8x क्या होगा, या x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आ चुका है 4, तो 4 को अगर कैंसिल करेंगे उधर से तो 2 बचेगा। तो ये दिख रहा है हाफ, i बराबर हाफ, और dt का वैल्यू आ रहा है, dx का वैल्यू आ रहा है t dt, और हाफ आ गया। 8x प्लस 13 का वैल्यू चाहिए, तो 8x मतलब कितना हो गया, 2t स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, ये हो गया। देखिए 4x प्लस 7 का वैल्यू है, 4x का वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 7, तो 8x का वैल्यू क्या होगा, 2 से गुना कर दीजिए तो 2t स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 है तो रहने दीजिए। और ये क्या हो गया t, तो इसको काट दीजिए। अब ये आराम से इंटीग्रेबल है, हाफ, ये हो गया 2t क्यूब बाई 3 माइनस 14 प्लस 13 -1, तो ये क्या हो जाएगा t प्लस c। अब t का वैल्यू डाल दीजिए, हाफ 2/3 t क्यूब है, t का वैल्यू क्या है, रूट अंडर 4x प्लस 7 का पावर 3 पहले से और रूट वहाँ से 4x प्लस 7 का पावर हाफ प्लस सी। आंसर हो गया। हाफ से इंटू करना है, आप कर सकते हैं, तो ऐसे सवाल बनाएंगे। अब यहाँ थोड़ा हायर डिग्री आ गया, तो क्या इसी से फायदा हो जाएगा, क्योंकि इससे डिनोमिनेटर भी सिंगल टर्म हो जा रहा है और स्क्वायर रूट से भी आप बाहर निकल जा रहे हैं। तो इसको मिटा के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2x का स्क्वायर रूट है, तो अगर हम 1 प्लस 2x को टी स्क्वायर मान रहे हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2dx बराबर 2t dt, 2 काट देते हैं तो dx का वैल्यू हो गया। तो i कितना हो गया, i हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल क्यूब, ठीक है। और dx का वैल्यू हो गया t dt, और डिनोमिनेटर में भी इसका वैल्यू डालना होगा, दैट इज t, काट दीजिए। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब मतलब पावर 6 माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a बाई 8। तो हम 1/8 बाहर निकाल दिए, मान लीजिए ये ऐसा दिख रहा है, आराम से इंटीग्रेट हो सकता है। तो क्या आया, 1/8 t का पावर 7 बाई 7 माइनस t माइनस 3 t का पावर 5 बाई 5 प्लस 3 t क्यूब बाई 3 कीजिएगा तो ये 3 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्लस टी प्लस सी। अब t का वैल्यू डाल दीजिए, t क्या है 1/8
टी का वैल्यू डाल रहे हैं। टी का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस 2x का पावर हाफ डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, माइनस टी, तो 1 प्लस 2x का पावर हाफ माइनस 3/5, 1 प्लस 2x का पावर, देखिए यहाँ से पावर 5 है, वहाँ से 2, तो ये 5/2 हो जाएगा, प्लस टी क्यूब, 1 प्लस 2x का पावर 3/2 प्लस सी, आप 1/8 से इंटू करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस का थोड़ा सा बात किए थे, सवाल तो उस पर भी लेना है हम लोग को। उसी तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस जैसा होता है, उसी तरीके से एल्जेब्रिक ट्विंस भी होता है। तो थोड़ा सा इसको देखिए, एक बात पहले देख लीजिए तब वहाँ चलेंगे और उस पर और सवाल लेंगे। हम बात कर रहे हैं एल्जेब्रिक ट्विंस, ठीक है। आप बोलेगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस में क्या बोले थे, इस पे भी सवाल आ जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ देखे थे कि अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मानते हैं, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी होता है। इसी का एक और भाई है, कभी अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मानते हैं, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों को ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस बोला गया है। ऐसे और भी लाएंगे, ठीक है, ये उनमें से एक है ट्विंस। तो इसका हम लोग को फायदा होता है, अगर आप कभी कोई सिस्टम में ये दोनों को जोड़ पाए, टी तो आप समझ रहे हैं क्या है, अगर ये दोनों का जोड़ देखे 1 मिनट के लिए, तो ये सिर्फ इसका और इसका, आप बोलेगा अलग अलग टी मान के तो नहीं मिला सकते, बात सही है, लेकिन ये दोनों का सम कितना आ रहा है 2 cos x, ये दोनों को घटाइएगा तो क्या आ सकता है 2 sin x। तो इस पे बात करेंगे, अभी हम लोग वहाँ जाना चाहते हैं। अगर आप कभी कोई फंक्शन है x प्लस 1/x में, अगर इसको t मानते हैं तो dx कैसा दिखता है, तो ये 1 हो गया, जिसको भी पुट करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो गया 1 माइनस 1/x², dx बराबर dt आ गया। इसका ट्विंस है x माइनस 1/x बराबर t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x का माइनस माइनस प्लस 1/x² dx बराबर dt। तो ये दोनों एल्जेब्रिक ट्विंस है। अब इसका क्या फ़ायदा है, इस पे बोर्ड में बहुत सवाल आया हुआ है, और इस पे भी सवाल आपको जेईई में या बोर्ड में मिल सकता है, इसमें कोई सरप्राइज का बात नहीं है। तो ये दोनों को और ये दोनों को पहले एक जगह कीजिए, फिर और ट्विंस लाना होगा तो लाएंगे, पहले इस पे फोकस कीजिए। जैसे आप बोलिएगा और कैसे लाएंगे, अगर मान लीजिए x² प्लस 1/x² और यहाँ x² माइनस 1/x² ले लें, ठीक है, फिर कुछ बात हो सकता है, डिग्री बढ़ा दें और बात हो सकता है। पहले ये दोनों को अपने पास रखिए और सवाल को बनाइए, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर इस पे सवाल बोलिएगा तो ऐसा दिखाई देगा, अगर हमारे पास फंक्शन x प्लस 1/x में है और बगल में 1 माइनस 1/x² dx आ गया, तो हम इसको t मानेंगे। अगर ये वाला फंक्शन अच्छा हो जाता है, इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा। तो अगर x प्लस 1/x को t मानना है तो dx के बगल में 1 माइनस 1/x² का तलाश है, या x² माइनस 1/x² का तलाश है। और अगर x माइनस 1/x को t मानना चाहते हैं तो dx के बगल में 1 प्लस 1/x² का तलाश है, ढूंढ रहे हैं हम लोग, या x² प्लस 1 भी है अगर, तो आप x² से डिवाइड करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ dx के बगल में क्या दिख रहा है, यही हिंट है, क्या दिख रहा है, x² प्लस 1।
ठीक है, तो हम लोग इसका फ़ायदा लेंगे। इसको हटा दे रहे हैं अभी, इस पे भी सवाल थोड़ी देर में लेके आएंगे। देखिए सवाल नंबर 4 है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो dx के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ देखिए अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। तो dx के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बाई एक्स स्क्वायर का कमी है अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं तो यहाँ तो बहुत सारा x है, तो अगर हम एक x अंदर से कॉमन लेते हैं, यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। और जैसे ही आप x कॉमन लिए तो बाहर यहाँ होल स्क्वायर है, तो बाहर क्या निकला, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आई है। अब ठीक से अगर इसको देख पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन, इसको इसे डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बाई x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो आप अगर इसको t मानेंगे, अगर आप इसको t मानेंगे, देखिए यहाँ माना हुआ है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो I बराबर क्या हो गया, dt बाई टी स्क्वायर। तो t का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई टी प्लस सी। तो आप बताइए t क्या था, तो x प्लस x माइनस 1 बाई एक्स टी था, तो आंसर क्या हो गया माइनस, अगर अंदर भेज दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस सी। तो अगर लास्ट लाइन लिखना चाहेंगे यहाँ का तो एलसीएम लिए तो x, तो ये हो गया x और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर है। तो आपको थोड़ी देर पहले बोले थे कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म अगर अच्छा हो, एक ये भी बोले हैं कि भाई डिनोमिनेटर का सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ेंगे तो आप एक बात और पढ़े हैं कि अगर इम्प्रॉपर फंक्शन है तो पहले डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं डिवाइड करेंगे तो और टाइम जाएगा ही जाएगा, तो उससे अच्छा क्या है 5 नंबर के लिए जरा देखे तो कि a प्लस बी एक्स बराबर अगर t मान लेते हैं क्या होगा, हमारे पास सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx। हम बोल रहे हैं कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म, कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म। एक बात और जान लीजिए कि अगर थोड़ा थोड़ा मेथड चेंज होगा तो यहाँ आंसर का फॉर्मेट अलग अलग इंडेफिनिट में हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे। तो a का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या हो गया b dx बराबर dt। तो x का वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो क्या है t माइनस ए बाई बी, तो i बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर मतलब t माइनस ए बाई बी का स्क्वायर बाई ये हो गया
टी स्क्वायर और dx का वैल्यू हो गया 1/b dt। देख लीजिए dx का वैल्यू 1/b dt, तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है, तो i बराबर 1/b को बाहर ही छोड़ दिए, इंटीग्रेशन देखे तो यहाँ बी स्क्वायर आएगा, ये क्या कर क्यूब कर दिए, इसको होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 2at प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। देखिए तो फॉर्मूला के पास चला गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/b क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर 1 माइनस 2a बाई टी प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी। आंसर लिख रहे हैं 1/b क्यूब इंटू डी टी का क्या होगा टी, 1/t का क्या होगा ln t, ln ऑफ मॉड टी, ए 1/t स्क्वायर, टी का पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, तो -1/t, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई टी प्लस सी। अगर आपसे पूछे कि t का वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलेगा a प्लस बी एक्स, तो यहाँ a प्लस बी एक्स डाल दीजिए तभी कंप्लीट होगा, तो 1/b क्यूब इंटू a प्लस बी एक्स माइनस 2a ln मॉड ऑफ a प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये 5 सवाल हो गया। अब हम लोग एक दो ऐसा सवाल लेके आ रहे हैं जो एकदम सीधे सीधे बोर्ड में पता चला कि आप 20 साल का पेपर देखिए तो 10 बार आया हुआ है, 8 बार आया हुआ है ना, उस पर बात कर लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। ठीक है, सवाल क्या है देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ tan x dx। ठीक है, तो आपको बोले रूट पसंद नहीं है, रूट पसंद नहीं है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ दिख रहा है, तो tan x को क्या रख दिए टी स्क्वायर, तो tan x का अब जो भी पुट करते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट होता है dx निकालने के लिए, आधा को t में आधा को x में नहीं रख सकते, पूरा को t में ले जाएंगे तो पूरा को t में ही लिखना होगा, तो tan x का डेरिवेटिव हुआ sec स्क्वायर x dx बराबर 2t dt। तो tan x है t स्क्वायर, tan x है t स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो sec स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, यानी 1 प्लस t का पावर 4। तो यहाँ से अगर dx निकालिएगा तो ये कैसा दिख रहा है 2t बाई 1 प्लस t का पावर 4 dt। ठीक है, तो क्या मिला आपको, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू स्क्वायर रूट अगर डालेंगे तो t आ जाएगा, और dx का वैल्यू 2t बाई 1 प्लस t का पावर 4 dt आ रहा है। ठीक है,
तो हमारे पास है 2t² 2t² बाई t का पावर 4 प्लस 1 dt। ठीक है, तो आप याद कीजिए थोड़ी देर पहले आपको अलजेब्रिक ट्विंस के बारे में बोले हैं। अलजेब्रिक ट्विंस के बारे में बोले हैं, क्या बोले हैं? हम ऐसा कुछ बात किए थे कि अगर आप x प्लस 1/x को देख रहे हैं, अगर t है ये, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1 माइनस 1/x²। अब t के टर्म में लिख देते हैं, x के टर्म में नहीं लिखते हैं। जो टाइटल अभी भी क्या है? अलजेब्रिक ट्विंस। ठीक है, तो अलजेब्रिक ट्विंस का अगर बात कर रहे हैं आप, तो उसमें था जो हम लोग पहले लिखे थे कि x प्लस 1/x को t माने या x माइनस 1/x को t माने, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद कैसा आता है? तो यहाँ फॉर्मेट t में है, देखिए। तो ये क्या हो गया? अगर हम t प्लस 1/t को अगर हम p मान रहे हैं, तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 1/t²। तो ये t² माइनस 1 dt क्या हो सकता है? dp। और कभी अगर हम t माइनस 1/t को p ना मान के q माने, क्योंकि अलग अलग चीज़ है, तो ये क्या होगा? 1 प्लस 1/t² dt बराबर dq आ जाएगा। तो ये दोनों का जोड़ कितना है? ये दोनों का जोड़ कितना है? ठीक है, तो जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 2। ठीक है, और अगर घटाएंगे तो क्या आएगा? और घटाएंगे तो क्या आएगा? अगर इधर से घटाए तो आएगा 2/t²। तो आप जो यहाँ देख रहे हैं पावर 4 का फॉर्मेट है, तो अगर t² कॉमन लेके नीचे से, ये फॉर्मेट का बात कर रहे हैं, इसमें 3-4 फॉर्मेट लिखेंगे। अगर आप नीचे से t² कॉमन लेके ऊपर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? t² प्लस 1/t²। आप क्या किए हैं? t² कॉमन लिए हैं, ध्यान से देखिएगा, t² कॉमन लिए हैं, तो ये क्या हो गया? कट गया, ऐसा दिख रहा है। तो ऊपर 2 आ रहा है, तो ये दोनों का जोड़ क्या है? 2। तो हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या? देखिए जोड़ने से क्या फ़ायदा होगा। अगर हम यहाँ लिखे t प्लस 1/t, देखिएगा ये दो को देखना चाहते हैं, तो हम ये दोनों का जोड़ कर, तो यहाँ क्या लिखे? 1 माइनस 1/t² प्लस 1 प्लस 1/t²। तो ये 2 आ रहा है, यहाँ क्या है? t² प्लस 1/t² dt। अब बोलिएगा ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा हुआ? बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। देखिए ये जो t² आपको पता है, a² प्लस b² का मन करे तो हम लोग दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। a² प्लस b² कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और मन करे तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका क्या फ़ायदा है? ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम t प्लस 1/t में भी लिख सकते हैं, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2, और ऐसे भी लिख सकते हैं t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, t प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, और t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2 भी लिख सकते हैं। काहे? a इंटू बी 1 हो जाएगा, t इंटू 1/t 1 हो जाएगा। तो आपका इंटीग्रेशन कैसा दिख रहा है? ये सब्जेक्टिव सवाल में आएगा। ये देख लिए आप, वहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन किया हुआ है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक लाइन, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/t², यहाँ रहने दिए, यहाँ dt है। अब हम डिनोमिनेटर को, फंक्शन को, ये किसका डेरिवेटिव है? इसका, तो उसी के टर्म में लिखने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो ये तो आएगा, -2 करना होगा,
प्लस दूसरा इंटीग्रेशन देखिएगा 1 प्लस 1/t² dt। तो इसके नीचे ये किसका डेरिवेटिव है? t-1/t का। तो डिनोमिनेटर को हम इसके लिए t-1/t का होल स्क्वायर में लिख दिए। तो यहाँ क्या करना पड़ा? +2, 2 इंटू टी इंटू 1/t, तो 2 ही हो जाएगा। अब आप यहाँ आइए, ये सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। तो पहले में t+1/t को p माने हैं और दूसरे के लिए t-1/t को q माने हैं। तो अब ये मेरा रेडीमेड तैयार है। तो अब इंटीग्रेशन कैसा दिख रहा है? सो देखिए, तो i इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन, इसका नाम क्या माने हैं? p। देखिए वहाँ, तो ये हमको दिख रहा है dp/p² माइनस √2 का स्क्वायर प्लस dq, ये पूरा dq हो गया। देख लीजिए, इसका नाम क्या है? q। तो ये हो रहा है q² प्लस √2 का स्क्वायर। अब हम इसको आंसर लिखने जा रहे हैं। तो आपको याद है dx/x² माइनस a², फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं। कल का पहला फॉर्मूला, लास्ट क्लास का पहला फॉर्मूला क्या था? dx/x² माइनस a², क्या होता है? 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। और एक और किए थे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a² प्लस x², क्या था? 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये दो फॉर्मूला हम लोग के पास डिराइव किया हुआ है पहले के क्लासेस में, लास्ट क्लास में ही किए। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। ये क्या हो गया? 1/2a मतलब 2√2 log मॉड ऑफ p माइनस √2 बाई p प्लस √2। इसका क्या आएगा? 1/a tan इनवर्स q बाई a प्लस c। तो जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया? 1/2√2 log, बताइए p क्या है? t+1/t। तो ये क्या हो गया? t², यहाँ डाल दीजिए t+1/t माइनस √2 बाई t+1/t 1/t प्लस √2 प्लस 1/√2 tan इनवर्स q क्या है? तो q है t-1/t, t-1/t डिवाइड बाई √2 प्लस c। आप बोलेगा ये आंसर है क्या? आंसर अगर चाहिए तो t क्या था? √10x, वो डालना होगा। तो हम आंसर के लिए जा रहे हैं। देखिए, पहले i आ चुका है 1/, पहले देखिए 1/2√2, यहाँ क्या है? 1/2√2 log, एलसीएम ले लिए तो t आया। तो ये आ रहा है t² माइनस √2t प्लस 1 बाई t² प्लस √2t प्लस 1 प्लस 1/√2 tan इनवर्स t² माइनस 1 बाई √2t प्लस c। आपको याद हो तो t² था tan x, मतलब t बराबर क्या था? √tan x। तो आपका यहाँ कंप्लीट होगा, ऐसे लिखना होगा, तब 6 नंबर मिलेगा। 1/√2, 6 नंबर 5 नंबर जितने में आएगा तब मिलेगा। t² मतलब tan x माइनस
रूट 10x प्लस 1 बाई, या इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दीजिए, रूट 2 10x, और ये क्या हो गया 10x, थोड़ा सा और ध्यान से सोचेंगे, ठीक है, तो और जल्दी लिख पाएंगे। ये रूट 2 है तो प्लस रूट 2 10x प्लस 1 प्लस 1/√2 tan 1 माइनस 1/√2 tan x प्लस c। तो इसी तरीके से आप का होमवर्क है, आपके होमवर्क में है कि आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स को इंटीग्रेट करें। होमवर्क क्या है आपका यहाँ पे कि इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखे कि रोल कौन प्ले किया, एल्जेब्रिक ट्विंस बहुत बड़ा रोल प्ले किया, तो इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सोचिए, स्क्वायर रूट ऑफ 10x मतलब 2 पन्ना, स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स मतलब 2 पन्ना। तो क्या कभी कभी हुआ, दूसरा क्वेश्चन तो आपको होमवर्क दे दिए, बोर्ड के लिए जो तीसरा क्वेश्चन है वो ऐसा दिख रहा है, इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट, सॉरी tan x और cot x का बात हो रहा है ना, तो वही लिखिए tan x और स्क्वायर रूट ऑफ cot x dx, ठीक है। तो आप पहले थोड़ा सा, अब टी और पी मानेंगे तो ये 2 पन्ना ये 2 पन्ना, तो टोटल 4 पन्ना, वैसे करने का मतलब नहीं है। तो एक बात आप बचपन में पढ़े हैं 10th क्लास में कि अगर कम समझ में आए, tan cot में सिस्टम दिख रहा है या बाकी में किसी में, तो साइन कॉस में बदल दो। तो ये देखे तो क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये क्या दिख रहा है कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, देख लिए। तो आप याद कीजिए कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस पढ़ाया गया है, ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस, dx के बगल में जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पर लेते तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी हुआ था। तो फंक्शन को तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में लिखना होगा ना, तो आप देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर आपसे हम पूछे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है, इसको रोके, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो थोड़ा सा वो यहाँ दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है, मान लीजिए कि अगर हम इसको यहीं रोके और आगे बढ़े,
यहाँ देख रहे हैं रूट है, यहाँ है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक 2 से यहाँ इंटू कर दिए, मतलब डिनोमिनेटर √2 से इंटू हुआ, तो हम न्यूमरेटर को भी √2 से इंटू कर दिए। ऊपर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर में ही कर दिए ताकि नो चेंज। अब हमको अगर वो फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ माइनस लाना होगा, तो यहाँ माइनस लाइएगा तो माइनस कॉमन लेना होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, और इसके बगल में 1 चाहिए तो 1 दे दिए, मतलब आप -1 किए तो हम यहाँ एक 1 लिख दिए +1। देखिए -1 करना है उसके लिए ताकि सिस्टम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में लिखा पाए। ये सिस्टम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में अगर लिखा पाया तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अगर आप टी मानिएगा तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा और सवाल बन जाएगा। तो ये ट्रैप है, तो आपको ये सब चीज़ फॉर्मेट बना के रटना ही पड़ेगा, सपना नहीं आएगा। तो ये क्या आ रहा है, √2 एंड इट कैन बी रिटन एज रूट अंडर, ये 1 छोड़ दिए, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब जैसे ही आप इसको टी मानिएगा, देखिए जैसे ही आप ये काम किए तो आई क्या हो गया, आई इंटीग्रेशन के फॉर्मूला के पास चला गया, √2 इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा dt हो गया, और नीचे क्या आ गया dt बाई √1 माइनस टी स्क्वायर जैसा। देखिए तो देखिए ये कट रहा है ना, माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना, ये भी कट रहा है ना, तो हम तो कोई चेंज नहीं किए हैं। 1 की जगह पे क्या लिख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका तो आपको आता है, ये क्या होता है √2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो आप जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो आप बोलिएगा टी क्या है, तो टी है हमारा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आई बराबर √2 साइन इनवर्स टी है, तो टी की जगह पे क्या लिखिएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देख लीजिए आया ना, चलेगा। अब कोई बोलेगा कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देख लीजिए पहले ठीक से। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स में अगर आप रूट अंडर, अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो एक चीज़ और आपको बताए थे कि साइन इनवर्स, यहाँ ए साइन थीटा, कौन सा लाइन बताए थे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कैन बी रिटन एज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा, ऐसा कुछ आ पा रहा था, या माइनस है तो माइनस, तो 1/√2 है, तो अगर हम √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो यहाँ √2 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस π/4 प्लस सी। अब यहाँ √2 है, अब साइन वर्स को मत कैंसिल कर दीजिएगा साइन के साथ, है ना, तो ऐसे कर सकते हैं। तो इस सवाल को मेरे हिसाब से ट्रिपल स्टार मिला हुआ है कि अगर दोनों अलग अलग बनाने गए तो 2 2 4 पन्ना, ये दोनों मिल के ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस के पास ले गए तो जल्दी हो गया रिलेटिवली, उससे छोटा हो गया, √10x जैसा बनाए थे उससे क्या हो गया छोटा हो गया। तो थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, देखिएगा
हमारे पास एल्जेब्रिक ट्विंस का बात हो रहा है, तो फॉर्मेट 8 का बात कर रहे हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म कैसा दिख रहा है? या तो dx बाई x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा दिख रहा है, या ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx जैसा दिख रहा है, या ये सब सवाल ही जैसा हो जा रहा है, या एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा हो, या इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स का पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, या dx यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिए और यहाँ लिख दिए एक्स का पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1, या dx के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, या एक्स स्क्वायर -1 हो, और यहाँ पे हो एक्स का पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी होता है। ठीक है, तो हम लोग सवाल को एल्जेब्रिक ट्विंस से सोचते हैं। तो एल्जेब्रिक ट्विंस का क्या कहना है? एल्जेब्रिक ट्विंस का 2 ही लाइन है। मान लीजिए अगर आप x प्लस 1/x को अगर t बोले तो ये क्या आया 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx बराबर dt। अब सामने t ना मान के अगर आप इसको p माने तो ये कैसा दिख रहा है 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx बराबर dp। अब ये दोनों का जोड़ ठीक है, क्या होगा? अगर ये 1 है और ये 2 है तो अगर आप बोलिएगा ऐड 1 एंड 2 तो क्या बन सकता है 2dx बराबर dt प्लस dp। और घटाइएगा इसको इससे तो क्या आएगा 2/x स्क्वायर dx बराबर dp माइनस dt। तो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, अगर dx के बगल में 2 दिखाई दिया 1 भी दिखाई दिया तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो 2/x स्क्वायर अगर डेवलप कर लीजिएगा तो काम चलेगा। अगर आप dx के बगल में सिर्फ 2 डेवलप कर पाए तो भी चलेगा। कैसे? ये दोनों के जोड़ से। अगर 1 है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 आ सकता है, तो कोई कांस्टेंट है तो भी चलेगा। अगर 2/x स्क्वायर है तो भी चलेगा। तो ऐसे करके आपको चलना है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर -1 या ऐसे चलिएगा एक्स स्क्वायर -1 अगर है या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारे पास 3 सवाल है, आप इसको नंबरिंग इधर से दे दीजिए, क्योंकि देखिए या 3 नहीं तो 4 लिख लेते हैं। अगर ये दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, 4 फॉर्मेट। ठीक है, तो एक ये बोल देते हैं, 2 नंबर में ये बोल देते हैं। ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो 2x स्क्वायर आएगा, तो 2 नहीं लिखे यहाँ,
हम तो अगर 2 का ज़रूरत होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, तो इसको 3 नंबर कर दिए और इसको 4 नंबर कर दिए। तो ऐसा सवाल आपको अटेम्प्ट करना है ना। ये जो आप 4 सवाल देख रहे हैं ये सब बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए, तो हम इसी तरीके से यहाँ भी एक और फॉर्मेट और जोड़ सकते हैं। वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स का पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहीं पे एक लाइन और जोड़ दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के लिए दो फॉर्मेट है। इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2, और डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको 2 बार 3 बार बनाएंगे ना तो याद जैसा हो जाएगा, तब आपको ठीक लगेगा। अभी लग रहा होगा कि क्यों, का, कैसे। हम आपको पहले बोले हैं कि इंटीग्रेशन मतलब फॉर्मेटिंग, अलग अलग फॉर्मेट में उसको पैकेजिंग कीजिए। आपको बनाना कम है और पैकेट बनाना, उसको पैकेजिंग करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है, जैसे ही आप प्रॉपर पैकेट में डालिएगा वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाएगा, सवाल आसान हो जाएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेट को रटिए और उससे सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। शुरू में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन जैसे जैसे फॉर्मेट को आप रटना शुरू करेंगे, आपको जो फॉर्मेट की ज़रूरत होगा उसी को आप कॉल करेंगे, सबको नहीं बोलेंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग सवाल ले लेते हैं। ये सब तो है ही है। तो हमारा पहला सवाल, दो तीन चार सवाल यहाँ का ले लेते हैं और एल्जेब्रिक ट्विंस को ख़त्म करते हैं यहाँ का, फिर और आगे बढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक ट्विंस का पहला सवाल है, मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो dx के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमको क्या करना है, dx के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस में दिखता है, कौन से ट्विंस में। अगर हम x माइनस 1 बाई एक्स को t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, सिस्टम को x माइनस 1 बाई एक्स में लिख देना है और dx के बगल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो वो तो है, लेकिन बाई एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। जब आप इसको ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया 1 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। और इसको अगर अरेंज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर शुड बी रिटन इन टर्म ऑफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, बैलेंस हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 वहां से और प्लस 1 यहाँ से है, तो ये क्या हो गया प्लस 3, ऐसा आ गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, x माइनस 1 बाई एक्स को t मान लीजिए, तो ये क्या हो गया ऊपर वाला dt और नीचे वाला क्या हुआ t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो i का वैल्यू क्या आएगा, ये अगर i है तो आपके पास एक फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना होगा, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई, तो x की जगह पे t है, बाई ए
अब ये हो गया आंसर। तो आंसर तो आप टी के टर्म में नहीं छोड़ सकते, तो टी क्या है, x माइनस 1/x। तो फाइनल ऐसे लिखिए 1/√3 tan इनवर्स x² माइनस 1/√3 x टी का वैल्यू प्लस सी। ये आंसर है, इतना लिखना है। तो ये पहला सवाल हो गया। अब इसी का दूसरा सवाल देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो वो भी एक देख लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देंगे और फिर दोनों को घटा देंगे। तो 4 सवाल है यहाँ, चारों को 2-2 बार बनाना है। ठीक है, तो दूसरा सवाल है हमारा अलजेब्रिक ट्विंस का कि इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 बाई x का पावर 4 प्लस x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो आप बताइए x² माइनस 1 किस में दिखता है। अगर x प्लस 1/x को t मानते हैं तो 1 माइनस 1/x² dx क्या होता है, तो dt होता है। तो अगर ठीक से देख रहे हैं तो ये x² माइनस 1/x² है, dx बराबर dt है। ठीक है, तो आप x² कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए तो यहाँ से x² कॉमन लिए तो ये x², ये 1, ये 1/x²। अब आप पूरे सिस्टम को डिनोमिनेटर के बगल में, न्यूमरेटर dx के बगल में आ गया आपके पास 1 माइनस 1/x² और नीचे ये है इतना। तो दिस सिस्टम शुड बी रिटन इन टर्म ऑफ x प्लस 1/x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 प्लस 1। -2 प्लस 1 क्या होगा, चल एक बार लिख दिए, -2 प्लस 1 और यहाँ क्या है dx। तो आप क्या किए, i बराबर इंटीग्रेशन, इसको t माने तो ऊपर आ गया dt, नीचे आ गया t स्क्वायर -1 इसको लिख सकते हैं -1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/2a log mod ऑफ t माइनस 1 बाई t प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनल से लिख रहे तो t क्या है, डाल दीजिए वैल्यू। तो i बराबर 1/2 log ऑफ t का वैल्यू है x प्लस 1/x। तो t डाले यहाँ x प्लस 1/x -1 x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस सी। थोड़ा सा एलसीएम ले लीजिए, 1/2 log x² प्लस 1 माइनस x² प्लस 1 प्लस x प्लस सी। आंसर अलग से। अब अगर हम पहला सवाल और दूसरा सवाल को जोड़ देते, ठीक है, तो क्या आता, ऐसा दिखता 2x² बाई x का पावर 4 प्लस x² प्लस 1 dx, ऐसा दिखता। मान लीजिए अगर हम 2 मिटा भी दिए, ठीक है, 2 मिटा भी दिए तो भी आपको क्या करना है, अपने से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल है dx बाई x का पावर 4 प्लस x² प्लस 1। तो दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं, दोनों को अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो तीसरा सवाल हो जा रहा है। दोनों सवाल को जोड़ दे रहे हैं इंटीग्रेशन को, और दोनों घटा दे रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, हाँ 2 वहाँ दिख रहा है, हम 2 मिटा दिए ताकि आप और सोचें सवाल को कहाँ शुरू करें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में बहुत बार आया है, तो इसलिए आपको इस पे फोकस करना चाहिए। तो ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिए,
ये दोनों क्या है, ये दोनों होमवर्क है। हम लोग इसको डिस्कस करते हुए अगला क्लास स्टार्ट कर लेंगे और ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्विंस का बात करेंगे और भी फॉर्मेट जोड़ेंगे आगे। ठीक है, थैंक यू। सब्स्टिट्यूशन एक बहुत तगड़ा मेथड है यहाँ का, बहुत सारे सवाल को ये बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स dx ऐसा है। तो यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है तो आप बेस को ई लिखिए, बेस ई ही रखिए। ठीक है, तो अगर आप log x बेस ई को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन जो भी सब्स्टिट्यूट होगा वो डिफरेंशिएट होगा। तो ये क्या आया, 1/x dx बराबर dt। अब इसका नाम i रखें तो i क्या हो गया, इंटीग्रेशन साइन t 1/x dx का नाम dt। तो साइन टी का क्या आता है, माइनस कॉस टी। तो आंसर क्या हुआ, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो टी क्या था, कॉल कीजिए, माइनस कॉस लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, किसको टी माने ताकि फायदा हो जाए। थ्राइस ऑफ साइन एक्स प्लस 4 टाइम्स कॉस एक्स बाई 4 साइन एक्स माइनस थ्राइस ऑफ कॉस एक्स dx। आप थोड़ा सा इधर आके हमको ये बताइए कि अगर ऊपर एफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स के बगल में अगर एफ डैश एक्स दिखाई देगा और एफ एक्स ऊपर हो या नीचे हो तो चलेगा। अगर आप एफ एक्स को टी मानिएगा, एफ ऑफ एक्स को टी मानिएगा तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा, डी टी होगा। तो ये क्या हो गया, डी टी बाई टी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन मॉड टी प्लस सी, यानी आंसर क्या होगा, एल एन एफ एक्स एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स एक्स प्लस सी। ऐसे हो सकता है। तो एक ट्रायल तो इसका ले ही लिया जाए। तो 4 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, देखिए ये किसी का डेरिवेटिव होगा उससे फायदा नहीं होगा। अगर आप इसको टी माने तो 4, देखिए कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है ना, हाँ, तो चांसेस आर देयर कि कुछ बात यहाँ बन जाए क्योंकि आप शुरू का ही सवाल बना रहे हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो आई बराबर, इसका नाम क्या हो गया, 4 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स क्या हो गया, डी टी। नीचे क्या है, टी। तो 1/t डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी, एल एन ऑफ मॉड टी प्लस सी। तो इसको लिख दीजिए एल एन 4 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस सी। आंसर 3 और 4 हो गया। इसी तरीके से 5 नंबर के बारे में सोचिए कि भाई क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें कि सवाल बन जाए। 2 सवाल है हमारे पास, ऐसे ही आपको सोचना है। आपके पास सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर m tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है,
इसके अंदर किसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, किसको हम t माने। देखिए 5 नंबर e का पावर m tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, हम लोग को जो जानकारी है उसमें d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx के साथ वो तो दिखाई दिया। तो अगर मान लीजिए कि tan इनवर्स x को अगर हम t मान लेते हैं तो जिसको भी मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि dx चाहिए। तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो i बराबर, इसका नाम i रखे, क्या होगा e का पावर mx और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आएगा dt। तो e का पावर mx का इंटीग्रेशन, तो e का पावर mx बाई m से डिवाइड कर देंगे प्लस c। थोड़ा सा रुकिएगा, e का पावर mx नहीं हुआ, यहाँ mt हुआ, इसका नाम क्या है t। तो यहाँ क्या हुआ e का पावर mt, e का पावर mt बाई m हुआ, इसका नाम t है ना। तो वापस लौट आइए, t क्या था, तो tan इनवर्स x बाई m प्लस c, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो छठा सवाल आपके पास है x इंटू साइन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7 dx। तो एक एक्स्ट्रा x है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी लीनियर नहीं है, तो आप क्या कीजिए कि 4x स्क्वायर प्लस 7 को t मान लीजिए। आधा को मानिएगा तो फिर फायदा नहीं होगा, वैसे मान सकते हैं, इतने को भी मानिएगा तो फॉर्मेट एक दिखाई देगा। क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 8x dx बराबर dt। तो x dx का क्या हो गया वैल्यू, तो इसका वैल्यू हो गया 1 बाई 8, बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट है dt, और ये क्या हो गया साइन t dt। तो साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और पहले से बाई 8 है प्लस c। तो t क्या था, तो t था आपके पास माइनस कॉस t है 4x स्क्वायर प्लस 7 बाई 8 प्लस c, ऐसे हो गया। ठीक है, देखिए आप कभी कभी इरेशनल अगर दिखाई देगा तो आप फॉर्मेट 4 में लिख सकते हैं मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, कभी कभी इसका भी बात करना पड़ सकता है। जैसे सवाल ही देख लीजिए, जो हम लोग का पहला सवाल यहाँ पे है वो है dx बाई रूट अंडर x प्लस 1 माइनस रूट एक्स। आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या मिला, रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स, यहाँ क्या आया रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया x प्लस 1 माइनस एक्स, कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म, ये कट कुट के बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया बात है भाई। ये हो गया रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो आप इसको अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, x का जगह ए एक्स प्लस बी ले सकता है, x का जगह ए एक्स प्लस बी ले सकता है, वो आपको बता दिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए, और ये है आपके पास रूट एक्स डी एक्स। तो ये हो गया x प्लस 1 का पावर हाफ था तो 3/2, यहाँ 3 यहाँ 2, x का पावर हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ 3 यहाँ 2 प्लस c हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और 3 को देखिए जल्दी से, आपके पास 2 सवाल और है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जब आप देख रहे हैं तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 3x प्लस 5x, यहाँ है ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स dx। तो माइनस पावर मान लीजिए नहीं पसंद है उतना, तो आप पहले इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ से ई का पावर 3x कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए। यहाँ से लिखेंगे अगर ई का पावर x 1/e का पावर x, तो ऊपर क्या हो सकता है e का पावर 4x 1 प्लस ई का पावर 2x, नीचे क्या हो रहा है e का पावर 2x प्लस 1, लिख लिए, ये कट गया। तो e का पावर 4x का है, ये सवाल कितना सिंपल हो गया, फैक्टराइजेशन जैसा हो गया। फैक्टराइजेशन करके काटे थे, ये वो अपने टर्म में कट गया। तो इसका क्या होगा e का पावर 4x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4 प्लस c, आंसर हो गया। अगर आप तीसरे सवाल को ध्यान से देख रहे हैं तो 2 का पावर x है और e का पावर x है, तो आप याद कीजिए कि हम लोग अगर log का यूज करें तो इसको हम x ln a लिख सकते हैं। तो ये कैसा दिखाई दे सकता है, ये क्या लिख सकते हैं e का पावर x ln 2 इंटू ई का पावर x dx। तो e का पावर x 1 प्लस ln 2 dx। तो e का पावर x का क्या होता है e का पावर x 1 प्लस ln 2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब 1 प्लस ln 2 कर देंगे प्लस c, आंसर। तो आप इतने से सवाल बनाइए, शुरू कर दीजिए इंटीग्रेशन इंडेफिनिट, सवाल बनने लगेगा। ठीक है, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। थैंक यू।